हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम प्रहलाद कुमार है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग टेंस के पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अपने दोस्तों से। और तो मेरा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में। तो देखिएगा आगे। पार्ट 3 यानी आज हम लोगों को पढ़ना है टेंस में पार्ट 3 के बारे में। हम लोग जान गए थे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत कुछ जाने थे। आज हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर। पहला जानेंगे शुरू में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर जानेंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हम आप लोगों को कल बताए थे कि V1 किस में लगेगा और V5 किस में लगेगा। तो आइए रिवीजन करते हैं। V1 यानी ए में नोट पॉइंट में लिखिएगा V1 I B U दे या प्लूरल सब्जेक्ट। क्या रहे? प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो किसका उपयोग किया जाता है? V1 का। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे या सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो हम V5 का प्रयोग करते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? तो देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट उसको कहते हैं यानी वैसा नाम दो या दो से अधिक नाम या चीज़ का बोध होता है उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट जिससे एक नाम या एक चीज़ का बोध होता है। जैसे में हम प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल जो होगा वो होगा राम एंड श्याम। यानी यहाँ दो से अधिक, एक या एक से अधिक नामों का बोध हो रहा है। ठीक है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो एग्जांपल होगा, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट का जो एग्जांपल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल राम होगा। और भी होगा, बुक होगा, पेन होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। इस पर एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। जैसे में हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक मिनट बच्चों। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं I do my work every day। यानी इसका हिंदी होगा मैं प्रत्येक दिन अपना
अपना काम करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आई डू माई वर्क एवरी डे, यानी मैं प्रत्येक दिन अपना काम क्या करता हूँ। यहाँ जो डू है वो V1 लिया, V1 है डू। ठीक है, यानी आई के साथ किसका उपयोग होता है, V1 का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देखते हैं, आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, मैं हर सुबह, इसका हिंदी जो होगा, मैं हर सुबह सैर पर जाता हूँ। मैं हर सुबह सैर पर क्या करता हूँ, जाता हूँ। यानी आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, मैं हर सुबह सैर पर जाता हूँ। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ इतना समझ आ चुका होगा, क्योंकि आई के साथ V1 का उपयोग हुआ। देखिए, आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, V5 का उपयोग किसके साथ होगा, इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ होगा he eats a mango, यानी वह आम खाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे V5 लिया ही। तो अभी हम बताएं कि ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहे उसके साथ V5 का उपयोग होता है। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। तो देखिए अब आगे बढ़ेंगे। निगेटिव में हम अफर्मेटिव सेंटेंस समझ चुके होंगे, अब निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। यानी निगेटिव सेंटेंस यानी इसका हिंदी होगा नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट में STR लिखते हैं, स्ट्रक्चर का मीनिंग। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डू का प्रयोग होगा और डज का प्रयोग होगा। तो यदि आई बी यू या पूरा नंबर रहे, पूरा सब्जेक्ट रहे, तो डू का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो डज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हो गया ही डज, इसे एक तरीका से और लिख सकते हैं, इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे रहेगा राम डज नॉट ईट मैंगो। ठीक है, यानी राम आम नहीं खाता है। राम डज नॉट ईट मैंगो, राम आम नहीं खाता है। इसी तरह से हम आगे और भी देखेंगे।
तो 1 मिनट मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ आ गया होगा। अब देखिए हम लोग जानेंगे, निगेटिव हो गया और निगेटिव हो ही गया। अब जानेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, यानी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में जानेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रो INTROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य लिख सकते हैं। यानी देखिए इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रश्नवाचक के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले एक नोट पॉइंट लिखिए। नोट में अगर शुरुआत में अगर किसी वाक्य की शुरुआत अगर किसी वाक्य की शुरुआत डू या डज से होती है, डू या डज से होती है, तो उसका हिंदी डू या डज से होती है तो उसका हिंदी वाक्य क्या से शुरू करना चाहिए। देखिए अगर किसी वाक्य की शुरुआत डू या डज से होती है तो उसका हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है। ठीक है, अगर किसी वाक्य की शुरुआत डू या डज से होती है तो उसका हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है। आइए समझते हैं। यानी रहेगा एग्जाम्पल देखिए, डू आई ईट, यानी इसका हिंदी जो होगा क्या तुम खाया, क्या तुम खाया है, नहीं क्या तुम खाया। सॉरी, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, डू वी गो फॉर ए बाल्क एवरी मॉर्निंग। तो इसका हिंदी होगा क्या हम लोग प्रत्येक सुबह सैर पर जाते हैं। यानी डू, यानी देखिए अभी हम पॉइंट में लिखा है, अगर कोई किसी वाक्य की शुरुआत डू या डज से हो तो उसका हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या हम लोग प्रत्येक सुबह सैर पर जाते हैं। डू वी गो फॉर ए बाल्क मॉर्निंग। जैसे में एग्जाम्पल में हो जाएगा,
डू दे वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। इसी तरह बहुत सारा हो जाएगा। तो अब आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ आ चुका होगा। आप जानेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिला हुआ वाक्य किस तरह का रहता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य किस तरह से मिला हुआ रहता है। एक मिनट, तो देखिए, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का वाक्य, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुम पटना नहीं जाते हो। हिंदी देखिए एग्जाम्पल में इसका, क्या तुम पटना नहीं जाते हो, तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, डू यू नॉट गो टू पटना, डू यू नॉट गो टू पटना। यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य अगर मिला कर दिया रहेगा इस तरह से, क्या तुम पटना नहीं जाते हो या क्या तुम खाना नहीं खाते हो, इस तरह से रहेगा। तो डू यानी डू के रूप में क्या आएगा हिंदी वाक्य में, और डू अगर IBU या पूरा सब्जेक्ट रहे तो डू का प्रयोग, और ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में अगर रहेगा तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसको बोलते हैं टर्म को ही बोला जाता है WH क्वेश्चन। ठीक है, टर्म को ही बोला जाता है WH क्वेश्चन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है टर्म प्लस डू या डज। एक मिनट विद्यार्थी लोग, एक मिनट, इसका जो एग्जाम्पल होगा, टर्म प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अब टर्म यानी WH क्वेश्चन क्या है, तो देखिए टर्म यानी WH क्वेश्चन में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा भाई हो गया, हु हो गया, हु, हाउ, भेन, भाई, भेन, भेयर, बहुत सारा हो जाएगा। टर्म के जगह पर ये सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं।